पाकिस्तान और भारत की बात क्यों नहीं हो रही मेजर साहब? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान कमजोर है इकोनॉमिकली? तो अगर हम बात करेंगे तो बेल आउट करना होगा। क्या इस वक्त ग्लोबली किसी हद तक हमारे मामलात खराब हैं, भले अमेरिका हो यूरोप हो, तो आज हम इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बात करेगा तो शायद ये भी बेल आउट करने के बराबर है। पाकिस्तान इंडिया क्यों आगे नहीं जा पा रहे अभी? इमरान खान ने चीजें रोक दी, स्टैंड स्टिल कर दी, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, इमरान खान से वो सीधा हो गए, वो कह रहे मैंने अभिनंदन वापस भेजा, हालात खराब हो गए, उन्होंने आरएसएस, हिंदुत्वा, मोदी, स्मॉल मैन, इस तरह की बातें उन्होंने करनी शुरू की, जो कि बिलो द बेल्ट लीडरशिप का काम नहीं होता। कि किसी भी नरेंद्र मोदी जी देखें, मैं भले इख्तलाफ करूं लेकिन मोदी जी इज रिस्पेक्टेड मिलियंस, मतलब करोड़ों लोग मोदी जी को फॉलो करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना सब पे फर्ज है। इसी तरह दुनिया किसी मुल्क का कोई भी वजीर आजम हो, कभी भी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने, आई पर्सनली अंडरस्टैंड, उन्होंने बड़ी गलत बातें भी की हैं, एक बात तो हो गई। लेकिन मेजर साहब, जो मामलात होते हैं वो तो स्टेट के बीच होते हैं ना। फॉर एग्जांपल, भाई 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट तो हमने फॉर्मुलाइज किया पाकिस्तान और भारत ने कि नहीं किया, एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। अब आप देखें कि लेट्स से पाकिस्तान में, और ये इमरान खान के टेन्योर में हुआ, आपकी फौज ने किया, हमारी फौज ने किया, मिलिट्री डिप्लोमेसी चली। बहुत कुछ हो सकता है, मिलिट्री कर सकती है, ये नहीं कि नहीं कर सकती, बट इट इज ऑल स्टॉप्ड। ठीक है। सो मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी वर्क कर रही थी, हमने 2003, और मजे की बात यह है कि आप मेरे से ज्यादा इन चीजों को बेहतर समझते होंगे, आप फौजी हैं, कि जैसे ही अगर इमरान खान गए हैं एलओसी के ऊपर, कुछ भी नहीं हुआ, ना आपकी तरफ से कुछ हुआ ना हमारी तरफ से कुछ हुआ। एक ट्रांजिशन हुई, चेंज ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन फौज ने दोनों तरफ बड़े अच्छे से बिहेव किया, एंड देयर इज नथिंग लाइक दैट। सो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि इमरान खान तो 2018 में आए, 2-3 साल का बैड पैच था, मोदी साहब 2014 से थे, मिलिट्री डिप्लोमेसी वर्क की, लेकिन ये प्रोसेस स्लो है, इट्स नॉट वर्किंग, इंगेजमेंट नहीं हो रही। जबकि पाकिस्तान में तो जनरल बाजवा एंड हिज टीम, दे वांटेड टू रियली टॉक विद इंडिया। सो अगर आप सिर्फ ये कह दें कि इमरान खान इज दी ओनली, मतलब वो जो पर्सनल हो गए, दैट इज वन प्रॉब्लम, और उन्होंने बाकियों के साथ भी ताल्लुकात खराब कर दिए। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात बहुत बड़े हैं, इमरान खान तो एक छोटा सा बीच में आया है एंड इज किक्ड आउट। मतलब देखिए सिस्टम ने कैसे फ्लश आउट कर दिया। इमरान खान को बुरा लगे, हाँ मैं खुद इमरान खान का फॉलोअर था, आज मैं कहता हूँ ये इन्होंने हमारे मुल्क का नुकसान पहुंचाया। सो इसमें जरा काइंडली मैं बताऊं। जी जी। चीमा साहब, दो बातें कहूंगा, फिर मैं समझ गया आप जो पूछना चाह रहे हैं। चीमा साहब, दो चीजें हैं। सबसे पहले जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो अमन है इस वक्त, जो शांति है, मैं पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहा हूँ, इंडिया की तरफ से नहीं बात कर रहा। पाकिस्तान की तरफ से जो शांति है, जो अमन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इट वाज नेवर बिकॉज ऑफ इमरान खान, इट वाज बिकॉज ऑफ जनरल बाजवा एंड जनरल बाजवा लीडरशिप। जो जनरल बाजवा साहब ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स में बात करी, तो मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान में जनरल बाजवा इज बिहेविंग लाइक अ स्टेट्समैन, एंड आई डोंट नो हाउ इमरान खान इज बिहेविंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर बाजवा साहब ने स्टेट्समैन लाइक बात करी, मैच्योर बात करी, सो फ्रॉम पाकिस्तान साइड दैट वाज द रीजन फॉर व्हिच वी सॉ वायलेंस अलोंग। अब इंडिया के रिलेशन क्यों नहीं बढ़ रहे? और आपने बिल्कुल ठीक, 2018 में इमरान खान आते हैं, 2014 से मोदी साहब रहते हैं। चीमा साहब, ऐसा है ना कि इंडिया की कुछ एक्सपीरियंसेस रही हैं पाकिस्तान के साथ, और ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है। सो देयर इज, जिसको कहते हैं कि एक लैक ऑफ, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड faith, but maybe there is a trust deficit in India, in the Ministry of External Affairs, in the Indian Armed Forces. There is a serious, very very serious, Chima sahab, trust deficit. It starts with Kargil, है ना। देखिए साहब, अक्सर पाकिस्तानियों को शिकायत रहती है, मुझे पता नहीं लॉजिक क्या है शिकायत का चीमा साहब, लेकिन एक शिकायत है कि साहब भारत ने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करा, दिल से तस्लीम नहीं करा। तो वाजपेयी जी गए थे मीनार पाकिस्तान, एंड यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मीनार पाकिस्तान। आप बेहतर जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान का इम्पोर्टेंस क्या है। एंड वाजपेयी जी, जो शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, आरएसएस के थे, वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, राइट विंग पार्टी है, नेशनलिस्ट, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी आप कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसके प्राइम मिनिस्टर थे। वो गए, ही पुट हिज पॉलिटिकल कैपिटल ऑन द लाइन एंड ही वेंट उधर। देखिए, हम जब देखते हैं ना, हम देखते हैं
ऑल ऑफ गवर्नमेंट या होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जो हम लोग कहते हैं इंडिया में, कि द गवर्नमेंट इज वन बॉडी एंड पूरी एक साथ चलती है। तो ये समझ में बात नहीं आई कि उसके बाद कारगिल कैसे हुआ। अब इसमें लोग कहते हैं कि सिर्फ में नवाज शरीफ के तो इरादे अच्छे थे, लेकिन मुशर्रफ साहब ने कारगिल कर दिया। तो देखिए, अगेन पाकिस्तान गवर्नमेंट इज द पाकिस्तान गवर्नमेंट and Pakistan Army is a department of the Pakistan government, like the Indian Army is a department of the Indian government. Pakistan Army is not different from the Pakistan government and Indian Army is not different from the Indian government. तो 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए एंड इट वाज अ नीडलेस वॉर। उससे हासिल कुछ भी नहीं हुआ, ना सियाचिन कट ऑफ हुआ, ना कश्मीर मिला, ना कुछ हुआ। पाकिस्तान के भी काफी जो थे फौजी वो अपनी जान से गए और दिस वाज अ नीडलेस वॉर। और उसमें कई मैप्स हुए थे साइन हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। जो नक्शे साइन हुए थे उन एक अग्रीमेंट था कि सब विंटर्स में, आपको पता ही है स्टोरी, कि विंटर में आप लोग नीचे चले जाएंगे, हम लोग नीचे चले जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। तो इंडिया टुक इट एज अ बिट्रियल, एंड बिट्रियल था भी, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त मीनार पाकिस्तान पे था जब ये चढ़ाई हो रही थी। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद चीमा साहब आप 26/11 की बात कर लीजिए, 26/11। पहले बोला कि नहीं साहब ये तो हिंदू ही है अजमल कसाब। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा जियो पे हामिद मीर साहब को अजमल कसाब के घर जाते हुए, बोला कि ये इसका घर है, और उसके कोई रिश्तेदार भी थे वहां पे, दोस्त भी थे, हाँ जो वो घर है उसका। हमने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, किसी की कही सुनी बात नहीं कर रहे चीमा साहब। और वी सॉ ऑल ऑफ दिस एंड पाकिस्तान में भी FIR फाइल हुए थे 26/11 के, 2 या 3 FIR फाइल हुए थे पाकिस्तान में, केस भी चला है। बट फिर साफ मना कर दिया। इवन इन कारगिल मुशर्रफ साहब ने साफ मना कर दिया कि इसमें तो पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं कारगिल में। बाद में खुद अपनी किताब में लाइन ऑफ फायर में उन्होंने ये लिखा है कि आई वेंट एंड आई स्पेंड द नाइट इन एनिमी टेरिटरी। तो अब फिर मोदी जी जब आए 2014 में, तो मोदी जी ने फिर शुरू करा, और मियाँ साहब उस समय थे, मियाँ साहब ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने मियाँ साहब को रिक्वेस्ट करा कि मियाँ साहब आप आए, मेरा इनॉग्रेशन हो रहा है। मियाँ साहब आए वहां पे। जब काबुल से ये आ रहे थे गालिबन इंडिया की ओर, तब ये रुके भी, उनकी शादी वादी, उनकी मदर से मिले, पैर छुए उनकी माँ के। अब और क्या चाहते हैं मोदी जी, और क्या कर देते वहां पे? उनके घर चले गए, उन्होंने बुलाया, घर चले गए, उनकी माँ के पैर छुए, उनके आशीर्वाद दिए। अब इससे ज्यादा तो गुड इंटेंट कोई नहीं दिखा सकता ना चीमा साहब। अब इससे ज्यादा, अब अगर उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि उड़ी हो जाए या फिर पुलवामा हो जाए, फिर क्या होता है ना कि फिर बार 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 बार, तो देन यू से दैट कि यार गलती शायद, फिर इंडिया को ये लगा बीच में कि शायद गलती हमारी है। आई थिंक इट इज आवर फॉल्ट। वी शुड नॉट ब्लेम पाकिस्तान, वी शुड ब्लेम आवरसेल्व्स। हमारी गलती क्यों है कि हम बार बार क्यों रीच आउट कर रहे हैं? व्हाट इज द नीड? जब पिछले साल इंडिया का एक्सपोर्ट 650 बिलियन क्रॉस कर गया, जिसमें नॉन IT 400 बिलियन था, आपको पता ही है। जब इतना एक्सपोर्ट क्रॉस कर गया, तो इंडिया की जो बिजनेस कम्युनिटी थी उसने बोला कि वी डोंट नीड टू ट्रेड विद पाकिस्तान, क्योंकि हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पास्ट 75 ईयर्स एंड वी विल टेक इट टू 1 ट्रिलियन। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस माइंडसेट से अग्री करता हूं कि डिसएग्री करता हूं। मैं आपको एक माइंडसेट की रिपोर्ट दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू अ मैसेज कि ये बात चल रही है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट। तो ऐसा है यहाँ पे कि नेबर हैं, ठीक है, हम आपके नेबर हैं, ये आपकी गलती नहीं है, आप हमारे नेबर हैं, हमारी गलती नहीं, ये तो हमारी किस्मत है।